हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वोकैब टूल्स के लेक्चर नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही होगा, अपनी सीरीज में हम जो टफ वोकैब वर्ड्स होते हैं उनको मज़ेदार कार्टून पिक्चर्स की मदद से सीखते हैं। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर। सो दिस इज नंबर 1 स्लाइड। इसमें एक कुछ भाषण दे रहा है। इधर पे कोई आदमी की फ़ोटो लगी हुई है। चलिए इसको माला पहना देते हैं क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है, अब ये इस संसार में नहीं रहे। ये काफ़ी लोग भी बैठे हुए हैं पास में। और होता नहीं है कि कोई चला जाता है तो उसके बाद लोग तारीफ़ें करते हैं कि कितना अच्छा काम किया। तो एक टाइप से स्पीच ऑफ प्रेज फॉर समवन डिसीज्ड, यानी कि जो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, उसकी तारीफ में एक टाइप से भाषण। लोग जिंदा रहते तो तारीफ करेंगे नहीं, बट जो कोई चला गया उसके बाद कितना अच्छा आदमी था, ठीक है। तो इस टाइप से जो भाषण दिया जाता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं यूलॉजी, ठीक है। यूलॉजी प्रशंसा भाषण या श्रद्धांजलि एक टाइप से बोल हिंदी में तो ट्रिब्यूट या फिर प्रेज, ठीक है। ये सिनोनिम्स हो गए। द मिनिस्टर डिलीवर्ड अ हार्टफेल्ट यूलॉजी एट द फ्यूनरल। तो मिनिस्टर ने एक हार्टफेल्ट यूलॉजी यानी कि एक टाइप से प्रशंसा भाषण टाइप का दिया फ्यूनरल पे, ठीक है। ओके, समझ आया होगा। तो कोई महापुरुष ख़त्म हो जाता है तो एक टाइप से उसकी प्रशंसा भाषण देते हैं कि उसने इतने अच्छे काम किए, ये सब किया, तो डैट इज यूलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ये बॉय इस बच्चे को क्या दिखा रहा है, कोई खिलौना टाइप का दिखा रहा है। ये बोल रहे हैं कि बोलेगा कि ये मेरे पापा अमेरिका से लाए थे, वो कुछ होते नहीं है, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। और कोई दूसरे उन बातों पे रियलिटी में बिलीव भी कर लेते हैं। जैसे छोटे में नहीं हमें बना दिया जाता था कि भूत होते हैं, ऐसा होता है। और कभी कभी ना कि हम ये डोरेमोन वगैरह होते थे या छोटा भीम, बालवीर आता था तो उसको बिलीव कर लेते थे कि रियल में आता होगा बालवीर। तो इस टाइप से तो ऐसा पर्सन जो चीज़ों पे आसानी से, बिल्कुल टू रेडी टू बिलीव थिंग्स, आसानी से बिलीव कर ले कुछ भी बात हो, डैट इज क्रेडुलस, ठीक है। क्रेजुलस इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्रेजुलस, ठीक है। भरोसेमंद, आसानी से विश्वास कर लेने वाला। हम नहीं कर लेते थे कि ये बेंटन वाली वॉच रियल में होती होगी, हमें भी मिल जाएगी कहीं पे, ठीक है। तो जो गलीवल, ठीक है, ये भी होता है इसका सिनोनिम। या ट्रस्टिंग, द क्रेजुलस मैन डिलीवर्ड द क्रेजुलस मैन बिलीव्ड एवरी फेक स्टोरी ही हर्ड, यानी कि जो क्रेजुलस मैन था वो जो भी स्टोरी वह सुनता था उस पर विश्वास कर लेता था। अब बचपन में हमें भी कई कहानियाँ सुनाई जाती थी और हम आसानी से मान जाते थे कि ऐसा रियलिटी में हुआ होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये लड़की दिखाई गई है और क्वेश्चन मार्क एकदम से स्तब्ध टाइप की है, अचंभित, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको। तो एकदम से कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड होना कि हमें समझ में नहीं आया हमें क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो आप कहीं गए और लोग अचानक से खड़े होकर आपके लिए ताली बजाने लगे, अब पता नहीं आपको कि आपने क्या किया है ऐसा, ठीक है। तो उस टाइप की कंडीशन डैट इज नॉन प्लस्ड, यानी कि भ्रमित या उलझन में होना, कन्फ्यूज या परप्लेक्स। सी वाज नॉन प्लस्ड बाय हिज सडन आउटबर्स्ट, तो वह उसके सडन आउटबर्स्ट यानी कि अचानक गुस्से होने से एकदम नॉन प्लस्ड रह गई, अचंभित रह गई कि पता नहीं क्या हो गया है कि ये कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ठीक है। तो नॉन प्लस्ड यानी कि अचंभित हो जाना, हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। अब नेक्स्ट में देखो, ये कितना प्यारा पप्पी दिखाया गया है और ये पीछे मकड़ी है। ये मकड़ी तो खतरनाक होती है, डर लगता है आपको, इसको देख के लग रहा होगा कितनी बड़ी टाइप की दिखाई गई, ठीक है। बट ये पप्पी कितना प्यारा है, तो ये क्या ही करेगा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्यूट सा, इसको खिला लें। तो जो हार्मलेस और इनऑफेंसिव हो, लाइक दिस क्यूट पपी, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, इनोकुअस, यानी कि हानि रहित या निर्दोष। हार्मलेस है जो इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं है। हिज कमेंट्स वर इनोकुअस बट मिसअंडरस्टूड, तो उसके जो कमेंट्स वो करता था वो इनक्वस यानी कि हानि रहित होते थे, यानी कि वो ऐसे नहीं होते थे कि जो दूसरों को हानि पहुंचाएं, बट
उनको मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता, लोग उनको गलत मान लेते थे। ठीक है, अब होता नहीं है कि बोला कुछ है और लोग समझ कुछ और लिया है, तो इस टाइप से इनोकुअस यानी कि जो हार्मलेस है। ओके, अब वो देखो नेक्स्ट में, ये मिरर में दिख रहा है खुद को, मिरर में नहीं दिख रहा है, एक ए बॉय खड़ा है, बट ये भाई मिरर में ही बना हुआ है, मिरर इसके पीछे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बट इसको देखो, सिर्फ इस पे ध्यान मत दो। इसकी स्किन कैसी दिख रही है, एकदम से येलोइश टाइप की, या फिर रंग उड़ा उड़ा सा। अब आप कभी बीमार हुए हो तो आपके चेहरे की रौनक चली जाती है एकदम, तो फेस एकदम डल टाइप का हो जाता है। डेट इज पेल और विथआउट कलर। अब इस सेंस में भी हो सकता है कि मतलब उतना रंगहीन नहीं दिख रहा है, या फिर एयरवेज होता नहीं कि आपके चेहरे की सारी रौनक ख़त्म हो गई, तो ऐसे के लिए वर्ड यूज करते हैं पैलेट, यानी कि पीला, या फिर ये तो मुझे भी नहीं जानता हूँ क्या है, पेल और कलरलेस। हर फेस लुक्ड पैलेट आफ्टर द लॉन्ग इलनेस। तो लंबी बीमारी के बाद उसका फेस था वो पैलेट यानी कि बेरंग टाइप का दिखने लगा, या फिर उसकी सारी जो चमक रहती थी फेस पे वो गायब हो गई। ठीक है, डेट इज पैलेट। नेक्स्ट देखो, अब दो लोगों में बातचीत चल रही थी और फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। अब होती नहीं है बातचीत, तो ऐसे ही कई देशों के बड़े बड़े लोगों के बीच में, और कभी कभी हमारी भी दुकानदार से कि भाई आप इसका प्राइस इतना बता रहे हैं लेकिन हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम अपने हिसाब से देंगे। तो जो कन्वर्सेशन चलती है किसी एक फाइनल नतीजे पे पहुंचने के लिए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नेगोशिएशन, यानी कि वार्ता, समझौता। ये आपने कई बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में जब चाहे आता रहता है, डिस्कशंस, या फिर बारगेनिंग। बारगेनिंग होता है मोल भाव करना, ये दुकानदार पे आप के साथ आप करते होंगे कहीं भी कपड़े वगैरह लेने गए या फिर और कुछ। द पीस नेगोशिएशन कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज। जो पीस के लिए वार्ता थी या फिर एक टाइप से बातचीत थी, वो कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज यानी कि कई दिनों तक चलती रही। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब एक कोई कर्मचारी है और ये शायद उसकी बॉस वगैरह है, तो उसको देखो कैसे एकदम चाय ऐसे लेके आया है, झुक के प्रणाम कर रहा है, जैसे बिल्कुल एक्स को हमेशा खुश रखना चाहता हो। तो जो ओवरली ईगर टू प्लीज यानी कि दूसरों का काम करे इस हिसाब से कि वो आपसे हमेशा खुश बने रहें, और आपके लिए भी देखो होता नहीं है कि कुछ लोग बने रहते हैं अपने बॉस के एकदम से चमचे टाइप के, काम करते रहें, ये बोला बॉस ने तो करना है, कि ठीक है हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलते रहे। तो ऐसे पर्सन के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑब्सिक्वस, यानी कि जो चापलूस है या फिर खुशामदी करने वाला, खुशामद करने वाला है, खुशामदी। ठीक है, सर्वाइल या फिर फ्लैटरिंग। द ऑब्सिक्वस वेटर केप्ट वोइंग टू एवरी कस्टमर। तो जो ऑब्सिक्वस वेटर था उसने वो हर कस्टमर के सामने ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल झुक के व्यवहार करता था, एकदम से चापलूसी टाइप का। कुछ होते हैं कि एकदम से आपकी चापलूसी टाइप की करेंगे कि जिससे आप उनको टिप वगैरह दें। ठीक है, नेक्स्ट पिक में देखो, ये सारे सेम यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, लेकिन ये क्या है, ऑड है। तो बाकी ये सब क्या कर रहे हैं, ये रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन ये क्या, हमें तो हीरो बनना है स्कूल में, कैसे हम दूसरों को इम्प्रेस करेंगे यदि हम अच्छे कपड़े नहीं पहन के आएँ। बट लेकिन ऐसे ही कपड़ों में मुर्गा भी बन जाएं तो फिर तो बात ही अलग है। खैर, ये देखो रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, टू एक्ट लाइक अदर्स और टू फॉलो रूल्स, दिस इज कन्फर्म, यानी कि पालन करना या फिर अनुरूप होना नियम के हिसाब से, फॉलो या फिर ऑवे। ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट कन्फर्म टू द कंपनी रूल्स। ऐसा होता है कोई भी डिपार्टमेंट हो, कंपनी हो, आपको वहाँ के नियम से चलना पड़ेगा, तो नियमों के हिसाब से चलना, उसके लिए वर्ड यूज होता है कन्फर्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो, ये चेन बंधी हुई हैं बट इसने उनको तोड़ दिया है। तो सेट फ्री फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि इन टाइप की बाधाओं से मुक्त हो जाना, डेट इज एमेंसिपेट, यानी कि मुक्त करना, आज़ाद करना। फ्री या फिर लिबरेट आपको आते ही होंगे, एमेंसिपेट यानी कि फ्री हो जाना। इसको याद कैसे करने, मैन एमेंसिपेट, यहाँ पे मैन एस्केप, इस टाइप से याद कर सकते हो एमेंसिपेट। ठीक है, द न्यू लॉ एम्ड टू एमेंसिपेट द ऑप्रेस्ड वर्कर। अब नियम नहीं आते रहते हैं
किसी चीज़ के लिए रूल आएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जो नया रूल आया वो ऑपरेस्ड वर्कर्स के लिए उसने एमेंसिपेशन का काम किया, यानी कि लोगों को मुक्त किया, जो ऐसे वर्कर जिनका बहुत तरीके से दमन किया जा रहा था, यानी कि उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था, तो ऐसे लोगों को उनसे मुक्त किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बुक से पढ़ रहा है, ये इसको कुछ बता रहा है, बट वो कैसा है इसमें से देख के बताना है, यानी कि कुछ इसके पीछे तर्क है। तो ऐसी चीज़ें जो बेस्ड ऑन रीजन, यानी कि तर्क पे आधारित एंड लॉजिक इन अकॉर्डेंस विथ रीजन हो, यानी ऐसी चीज़ों को बोलेंगे रेशनल, यानी कि जो मतलब किसी एक उनके पीछे रीजन हो, एक तर्क हो कि ऐसा है तो क्यों है। जैसे फिजिक्स में लॉज वगैरह होते हैं, या फिर कुछ आपने बात बोली, जैसे डिबेट नहीं होती है, आप डिबेट में ऐसा कोई भी फालतू चीज़ नहीं, आप कुछ बात बोलते हैं तो उसके पीछे का तर्क देना होता है कि ऐसा क्यों है। तो ऐसी बात है या फिर ऐसा कुछ काम जिसके पीछे एक सटीक स्पष्ट तर्क हो, और उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रेशनल है, यानी कि वो चीज़ें रेशनल हैं, तार्किक हैं या फिर विवेकपूर्ण, लॉजिकल या फिर रीजनेबल। ओके, ऑलवेज ट्राई टू टेक रेशनल डिसीजंस इन डिफ़िकल्ट टाइम। तो जब भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग ख़राब हो रखा है, तो हमें उस टाइम रेशनल डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के, ना कि ऐसा कि कुछ भी करो, ठीक है। तो हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए कि जो हम करेंगे उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, और जो अभी आप कर रहे हो, फ़ोन चलाते हो दिन भर रील्स देखते हो, तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या वो करना रेशनल है, नहीं ना। तो हमें सोच के चलना चाहिए जिनके पीछे लॉजिक हो, कि ऐसी चीज़ों को बोलेंगे रेशनल, ठीक है। तो हमें हमेशा रेशनल, जैसे हमें बी रेशनल कोई भी डिसीजन लेते टाइम, ठीक है, रेशनल थिंकिंग रखनी चाहिए। ओके, इस टाइप से। अब वो देखो, ये काफ़ी सारे स्वीट्स और केक वगैरह रखे हुए हैं, बट एक क्रॉस लगा हुआ है कि मैं अब नहीं खाने वाला। तो टू एग्री टू गिव अप और टू डू विथआउट, यानी कि देखो इसका मतलब सीधा सा होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, कोई खाने की चीज़ होती है या फिर कोई एक्ट, कोई काम करना, उसको छोड़ देना, उसके लिए वर्ड यूज होता है क्या, फोरस्वेयर, यानी कि त्यागना, शपथ पूर्वक छोड़ देना, कि मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। दैट इज फोरस्वेयर, रिनाउंस और एबंडन। ही डिसाइडेड टू फोरस्वेयर स्मोकिंग फॉर गुड, तो उसने स्मोकिंग को छोड़ने का फैसला लिया, जो कि बहुत अच्छा था। अब देखो नेक्स्ट में ये बड़ा बॉय दिखाया गया है, और ये छोटा सा बच्चा है, इसको उससे झपाड़ा मारने वाला है पिटाई होने वाली। एक तो कुछ छोटी गलती नहीं हो जाती तो बड़े लोग हमको सुनाते हैं, मतलब एकदम से वो होती है, पनिशमेंट से थोड़ा सा कम होता है, बट लेकिन वो हर्ट बहुत बुरी तरीके से करता है। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम और डिसअप्रूवल, ठीक है। तो एक दूसरों को ब्लेम कर, डांटते हुए, कैसे किया तुम, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो स्कोल्डिंग या रिव्यूक, द टीचर्स जेंटल रिप्रूफ मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। तो जो टीचर थे, अब कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं बड़े प्यार से डांटेंगे, बट प्यार से। तो जो टीचर ने इस टाइप से डांटा, उसने डांटने और वो भी जेंटल तरीके से उसको गलती का एहसास करा दिया, किसी स्टूडेंट ने मिस्टेक की होगी। अब मैं अपना सुनाऊँ तो मेरे एक टीचर थे, तो क्या हुआ कि अब टीचर थे, अब वो पढ़ाएं, अब कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ भी एक बार शायद हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लास में उदम वगैरह कर रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो टीचर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, नाराज़ भी किस तरह से कि एक भी स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे हैं। तो उनको मनाने के लिए क्या किया फिर हम लोगों को बाद में रियलाइज़ हुआ, फिर हम लोगों ने, मतलब कोई ने भी लंच नहीं किया क्लास में, फिर टीचर मान गए, फिर वो आए, फिर समझाया। तो इस टाइप से, मतलब वो फटकार नहीं थी, बट वो भी प्यार से, टीचर कुछ लोग होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, तो फटकार लगाना डैट इज़ रिप्रूफ। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो भाई की तो मौज है, मस्त फ़ोन चला रहा है, सब बिखरा पड़ा हुआ है, एकदम से आलसी है एक नंबर का
हम लोग भी होते हैं ऐसे ही। तो जो लेजी है या फिर अवॉइडिंग वर्क, जो काम नहीं करना चाहता है, डेट इज इंडोलेंट यानी कि आलसी या सुस्त, लेजी या फिर स्लगिश। हिज इंडोलेंट हैबिट्स अफेक्टेड हिज परफॉर्मेंस। अब भाई ऐसा करोगे तो फिर सीजीएल तो क्रैक हो गया अभी हाल, तो परफॉर्मेंस तो इफेक्ट होगी ही जब ऐसे आलस दिखाओगे तो इंडोलेंट यानी कि आलसी। ओके, नेक्स्ट देखो। अब वो एक बॉय दिखाया गया, ये लेटर टाइप कर दे रहा है। तो एक टाइप से किसी को, अब पहले ऐसा होता था कि लोग आर्मी में नहीं जाना चाहते थे और लोगों को ज़बरदस्ती, मतलब बिना पढ़े लिखे भी हैं तो उनको लिवाया जाता था। कोई बाढ़ चल रहा है, युद्ध हो गया है दूसरे देश से, तो लोगों वहाँ पे आर्मी की कमी पड़ रही है तो लोगों को भर्ती करवाया जाता था। तो टू फोर्स समवन इनटू मिलिट्री सर्विस, किसी को ज़बरदस्ती मिलिट्री सर्विस में, ये इसको लेटर दे रहा है कि चलो भाई आपको मिलिट्री में चलना है, आपका ज्वाइन हो चुका है। दैट इज कॉन्स्क्रिप्ट यानी कि भर्ती करना, और वो भी जबरन शामिल करना। एनलिस्ट या फिर ड्राफ्ट, ये तो इतने ठीक ठाक हैं फिर भी सिनोनिम्स। मैनी यंग मैन वर कॉन्स्क्रिप्टेड इनटू द आर्मी ड्यूरिंग द वार, यानी कि युद्ध के समय कई यंग पर्सन को आर्मी में कॉन्स्क्रिप्ट यानी कि ज़बरदस्त जबरन भर्ती करवाया गया। ओके, कॉन्स्क्रिप्ट समझ गए होगे मीनिंग, यानी कि जबरन भर्ती कराना। अब देखो ये पिक्चर्स हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। ये पिक्चर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत टाइम के लिए रहेगी और उस टाइम में आपका दिमाग ऑटोमेटिक समझने लगेगा तब तक कॉन्स्क्रिप्ट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट में भाई क्या तिजोरी खोल रहा है ये पूरा थैले में भर के ले जाएगा, कोई नहीं देख रहा है। भाई लैंप भी रखे हुए हैं। अब देखो इतना बड़ा लैंप कहाँ होता है तिजोरी, नहीं ये अलग एंगल से लिया गया है ये ठीक है। इस तिजोरी में से सारा माल ले गया है। तो विग्ड और ईविल हो, जो इस टाइप से मतलब बुरा हो और विग्ड टाइप का पर्सन हो, यानी कि दुष्ट पापी, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, नेफेरियस। इसके याद करने के लिए सोच सकते हैं कि नॉट फेयर, जो फेयर नहीं है वो क्या है, नेफेरियस। विग्ड है, ईविल है काफ़ी। द पुलिस अरेस्टेड द गैंग फॉर देयर नेफेरियस एक्ट, यानी कि पुलिस ने गैंग को अरेस्ट किया फॉर नेफेरियस एक्ट, यानी कि उनकी नेफेरियस यानी कि एक टाइप से बिग टाइप की एक्ट के लिए, ठीक है, जो काम किया था तुमसे दुष्ट वाला, यानी कि बेकार टाइप का। ओके, समझ गए होगे आप लोग। नेफेरियस यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो बुरे कामों में लिप्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस सूरज उग रहा है, ये रनिंग पे जा रही है, तो होते नहीं कुछ बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे हमेशा। सूरज उग गया है तो हमें बिल्कुल उठ के जाना है रनिंग करने के लिए, घूमने के लिए। तो गिविंग एनर्जी और स्ट्रेंथ, दैट इज इनवाइगोरेटिंग, आपने पढ़ा होगा VIGOR, वाइगर, ये होता है एनर्जी के लिए यूज, ऊर्जावान बनाने वाला या स्फूर्तिदायक। अब कभी कभी सुबह ऐसी होती है कि मौसम कितना अच्छा होता है कि एकदम से मन करेगा कि कुछ एक्सरसाइज कराएं, घूम लें, अच्छा बहुत सुहाना हो रखा है मौसम। दैट इज इनवाइगोरेटिंग, यानी कि एक टाइप से रिफ्रेशिंग या फिर स्टीमुलेटिंग, जो आपको स्टीमुलेट करे कुछ करने के लिए या फिर आपको रिफ्रेश कर दे, दैट इज इनवाइगोरेटिंग, ठीक है, आपको एनर्जी टाइप की देती। कूल ब्रीज पाच इनवाइगोरेटिंग आफ्टर आ लॉन्ग हॉट डे। अब देखो अच्छा गर्मियों का मौसम चल रहा है, दिन में काफ़ी खतरनाक लू चल रही है, अब शाम को अचानक बारिश हो जाए और एकदम से प्यारी ठंडी हवा चले तो कितना अच्छा फील होगा। तो डैट इज एक टाइप से इनवाइगोरेटिंग, यानी कि आपके लिए मतलब एक टाइप से स्फूर्ति प्रदान कर रही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें देखो कई सारे बच्चे दिखाए गए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, एकदम से काफ़ी खुश हैं। तो एक्सट्रीमली हैप्पी और जॉयफुल हो, ऐसे के लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, जुबिलेंट, यानी कि काफ़ी हर्षित या फिर उल्लासित। जॉयफुल इलेटेड, द जुबिलेंट क्राउड सेलिब्रेटेड द टीम विक्ट्री, तो जो जुबिलेंट क्राउड थी यानी कि प्रसन्नचित्त एक टाइप से और उल्लास से भरी हुई, उसने सेलिब्रेट किया क्या, टीम की विक्ट्री, टीम की जीत को, ठीक है। अब देखो इसमें कैसा मौसम दिखाया गया है, एकदम बिजलियाँ कड़क रही हैं और ये जा रहा है। अब ऐसा कभी हो तो ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए,
एक बार मैं जा रहा था, एक फ्रेंड की यहाँ शादी थी, उसका गांव में था, मतलब जहाँ मैं पढ़ता था। तो हम लोग गए, ऐसा भयानक रास्ता था और मौसम भी, पानी बरस रहा था, बिजली चमक रही थी और आसपास ना हम लोग के पीछे मतलब एकदम घना जंगल टाइप का, और आगे कुछ नहीं दिखे और पीछे कुछ नहीं। अब ऐसे मौसम में जा रहे हैं, अब फीलिंग कैसी आएगी, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ जानवर वगैरह आ जाए जंगली, तो कुछ भी ऐसा जो एक फीलिंग दे कि कुछ बुरा घटित ना हो जाए, ऐसे चीज़ के लिए वर्ड यूज करेंगे ओमिनस, एक टाइप से अशुभ या फिर अनिष्ट सूचक की कुछ अनिष्ट ऐसा घटित ना हो जाए, तो उसके चीज़ के लिए वर्ड यूज करते हैं ओमिनस, यानी कि थ्रीटनिंग या फिर मीनासिंग। ओके, अब MENACE मीनास, ए वर्ड यूज होता है काय के लिए, खतरे के लिए, ये भी याद रखेंगे। डार्क क्लाउड्स गिव एन ओमिनस साइन ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, जो क्लाउड थे, गहरे काले बादल, वो एक ओमिनस साइन थे एक कि एक तूफान आने वाला है। ओके, अब देखो में दिखाया गया, ये कुछ बोल रहा है मछलियों के बारे में, एकदम से इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ ये मछलियाँ ऐसी हैं, मैं वहाँ से लाया था, ये कहीं नहीं पाई जाती हैं, ये आखिरी 2 मछलियाँ बची हुई हैं इस प्लेनेट पे। ठीक है, तो इस टाइप से बोल रहा है, यानी कि टू मेक समथिंग सी मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज, यानी कि जो चीज़ वास्तव में जितनी वो है इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा दिखाना किसी चीज़ को, डेट इज एक्सजरेट, यानी कि किसी चीज़ की बढ़वा, मतलब फिर बड़ा चढ़ा के दिखाना किसी चीज़ को, डेट इज एक्सजरेट, ऑब्जर्व स्टेट या फिर एम्पलीफाई। डोंट एक्सजरेट योर प्रॉब्लम्स, स्टे काम एंड रियलिस्टिक, तो अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा चढ़ा के नहीं। अब वो देखो, होते हैं कुछ लोग कि कुछ इतना सा भी हुआ उनको तो ऐसे दिखाएंगे, दूसरों को सुनाएंगे कि भाई आज ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, दैट इज एग्जजरेट, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के सुनाना से। वो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होता था हिंदी में, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग, तो एकदम से अतिशयोक्ति टाइप की कर देना, दैट इज एग्जजरेट। ओके, नेक्स्ट, अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा था एक ऑब्सिक्यूअस, अब सेम उसी टाइप का ये है। अब ये क्या, इसके शूज़ को पॉलिश कर रहा है, चाय भी लाएगा, ये करेगा, वो करेगा अपने बॉस के लिए। तो अ पर्सन हु फ्लैटर्स समवन पावरफुल फॉर पर्सनल गेन, जो पर्सनल गेन के लिए दूसरों की चापलूसी करे, डेट इज साइकोफेंट, चापलूस व्यक्ति या फिर खुशामदी। फ्लैटरर या टोरी, द वॉच डिसलाइक साइकोफेंट्स हु ऑलवेज एग्रीड विथ हिम, ऐसे कौन पसंद करेगा भाई, तब ऐसे कुछ लोग हों जो आपकी हर एक बात को ऐसे करें, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब लोग ऐसे होना चाहिए कि जो गलत कर रहे हो आप उसको बताएं आपको कि ये गलत है, इसमें कह दें कि हाँ जो किया तुमने वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी के साथ 20 वोकैब बाइट्स कंप्लीट। साइकोफेंट ये भी समझ में आ गया होगा आपको। रिवाइज कर लेते हैं एक बार फास्ट वे में। यूलॉजी यानी कि कोई पर्सन चला गया है इस दुनिया से, ठीक है, उसको प्रशंसा में भाषण देना। क्रेजुलस यानी कि जो आसानी से विश्वास कर ले। नॉन प्लस्ट एकदम से भौचक्का टाइप का रह जाना कि मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। इनोकुअस यानी कि जो हार्मलेस है। पैलेट यानी कि एक टाइप से पीला या फिर फीका टाइप का, आपके चेहरे की रौनक नहीं बची हुई है, ऐसा हो जाना। नेगोशिएशन बातचीत। ऑब्सिक्वस जो दूसरों को ऐसा खुश करने में खुशामदी टाइप का या चापलूस टाइप का पर्सन हो। कन्फर्म यानी कि रूल्स के हिसाब से चलना। एमेंसिपेट मुक्त हो जाना। रेशनल जो लॉजिक पे आधारित हो। फॉरश्योर किसी चीज़ को त्यागने का ऐसा प्रतिज्ञा कर लेना। रिप्रूफ यानी कि दूसरों को डांटना, मतलब जो एकदम से पनिशमेंट से थोड़ा सा कम हो। इंडोलेंट आलसी। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी में भर्ती कराना जबरन। नेफेरियस जो ईविल या फिर विक्ड है। इन्वाइगोरेटिंग जो एनर्जी देने वाला और स्ट्रेंथ देने वाला है या फिर मन को रिफ्रेश करने वाला है। जुबिलेंट काफ़ी हैप्पी वाला मूवमेंट, एकदम से एक्सट्रीमली हैप्पी और जॉयफुल, कुछ जीत वगैरह से कुछ एकदम से उल्लासित है कोई। ओमिनस एक तरीके से बैड साइन होना किसी चीज़ का। एक्सजरेट किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करना। एंड साइकोफेंट चापलूस व्यक्ति। इसी के साथ कंप्लीट हुए आज की वोकैब बाइट्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है एंजॉय किया होगा आपने और नए वोकैब बाइट्स भी सीखे होंगे। देखो
हम चीज़ें सीखते हैं ऐसे ही छोटे छोटे जोड़ जोड़ के। अब आप ये सोचो कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, बट जब आप ऐसे एक एक करके छोटे छोटे करके सीखते जाओगे तो एक टाइप से 4-5 महीने में आप बहुत सारा सीख लोगे एक साथ, ठीक है। तो ऐसे ही सीखने की प्रोसेस चलती है। अब आप सोचो कि आपने 4-5 क्लासेस ली vocab की और आपसे सब कुछ बनने लगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बाकी अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।